डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है भारत को लेकर। ये बात ना तो मैं कह रहा हूं और ना ही भारत सरकार, बल्कि खुद अमेरिका की सरकार और उनकी संसद की सबसे अहम कमेटी कह रही है, जिसमें ट्रंप की ही पार्टी के कई नेता भी शामिल है और उनके पास इसके पीछे ठोस सबूत भी हैं। क्या हुआ है, सबसे पहले जरा गौर कीजिए। अभी कुछ ही घंटों पहले ये खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम 24 अगस्त को भारत आने वाली थी ताकि भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील पर बातचीत कर सके, उसने अचानक अपना दौरा रद्द कर दिया है। यानी अब वो भारत नहीं आएगी। हालांकि कुछ अखबार ये जरूर कह रहे हैं कि ये विजिट बाद में हो सकता है और इसे रेशेड्यूल किया जा सकता है, मगर इतना साफ है कि 24 अगस्त की ये मीटिंग अब नहीं होने वाली। इसका सीधा असर क्या है? 27 अगस्त की आखिरी तारीख तय थी जब भारत पर 50% टैरिफ लगने वाले थे। ट्रंप ने खुद कहा था कि अगर उनकी टीम 24 तारीख को भारत आएगी और डील हो जाएगी तो ये टैरिफ टल सकते हैं। लेकिन अब जब टीम ही नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि 27 अगस्त से भारत के सामान पर पूरा 50% टैक्स लग जाएगा। यानी भारत का कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेरिका में $100 में बिकता था तो 27 अगस्त के बाद वही $150 में मिलेगा। नतीजा ये होगा कि भारतीय व्यापारियों को भारी नुकसान होगा, एक्सपोर्टर्स को घाटा होगा और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ेगा। यानी आने वाले 10 दिनों के अंदर भारत सरकार को कोई ठोस रणनीति तैयार करनी ही होगी ताकि हमारे व्यापारियों, एक्सपोर्टर्स और कंपनियों पर इसका बुरा असर ना पड़े। क्योंकि अगर कंपनियों का माल अमेरिका में बिकना बंद हुआ तो वे सीधा अपने कर्मचारियों पर कैची चलाएंगी, नौकरियां कम करेंगी, मजदूरों की छटनी करेंगी और खर्च घटाएंगी। इसीलिए ये सिर्फ अमीर व्यापारियों या बड़ी कंपनियों का मुद्दा नहीं है, ये भारत के आम मजदूरों, कर्मचारियों और मिडिल क्लास का मुद्दा है। इस वजह से सरकार का एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि ट्रंप का ये कदम ऐसे वक्त में आया है जब अलास्का समिट पूरी तरह नाकाम रहा। ट्रंप को अपने देश में हर तरफ से आलोचना झेलनी पड़ रही है, चाहे मीडिया हो, उनकी खुद की सरकार के लोग हों या विपक्ष। ऊपर से जनता भी सड़कों पर आक्रोश दिखा रही है। दुनिया ने देखा कि किस तरह व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को चकमा दिया और एक बड़ी नैतिक जीत लेकर मॉस्को लौट गए। वहीं ट्रंप की हालत ऐसी थी जैसे कोई हारा थका सौदागर। यही वजह है कि इस हार का गुस्सा अब वे भारत पर निकाल रहे हैं। रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि आने वाले समय में अगर ट्रंप पर अपने देश में और ज्यादा दबाव बढ़ा और ज्यादा आलोचना हुई तो वे भारत पर और भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। यानी जो अभी 50% है उसे 75% या 100% तक कर सकते हैं और फिर दुनिया को दिखाएंगे कि वे पुतिन पर दबाव डाल रहे हैं और भारत, चीन जैसे देशों को रूस से कच्चा तेल खरीदने से रोक रहे हैं। असल में ये उनके लिए अपनी पीठ थपथपाने का एक तरीका होगा, इसलिए भारत को इसके लिए तैयार रहना ही होगा। मगर दिलचस्प ये है कि ट्रंप के इस फैसले का विरोध अब उनके अपने ही देश में होने लगा है। अमेरिका की सर्वोच्च हाउस कमेटी, जिसमें देश के बड़े सांसद और अधिकारी शामिल हैं, उन्होंने ट्रंप सरकार को रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत पर टैरिफ और टैक्स लगाकर आप कभी भी रूस को रोक नहीं सकते, उल्टा भारत और ज्यादा रूसी तेल खरीदेगा। कमेटी की राय है कि अगर भारत को रोकना है तो उसके साथ बैठकर बातचीत करनी होगी, उसे समझाना होगा, प्यार से समझौता करना होगा। भारत को ऐसा विकल्प देना होगा जिससे अगर वे रूसी तेल खरीदना बंद करे तो उसका नुकसान पूरा हो सके, तभी भारत को रोका जा सकता है, वरना ये नामुमकिन है। यहां तक कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस तरह के टैरिफ और टैक्स लगाकर आप भारत को चीन और रूस के खेमे में धकेल रहे हैं। पिछले 25 सालों की जो मेहनत हुई है वो सब व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन ट्रंप का स्वभाव तो हम सब जानते हैं, अगर कोई उन्हें सलाह देता है तो वे उसका उल्टा ही करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई सिखा नहीं सकता क्योंकि वही सबसे समझदार हैं।